Hi friends, this is Nandini Sisodia and you all are welcome to Nandini Academy. So friends, from today we are going to start the preparation of economics. So either you are preparing for PGT economics or NET economics, these topics are really going to be very helpful. For PGT economics, I have already sent the whole syllabus on my Telegram channel और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है आपको. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या स्टडी करना होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करना है हमें, ठीक है, और आखिर हमारी इकोनॉमी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, व्हाट इज़ इकोनॉमी, राइट. देन वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि आखिर एक इकोनॉमी की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो आपको भी पता होंगी. दैट इज़ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, ठीक है. तो दीज आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आफ्टर दैट पीपीसी, ओके. देन आफ्टर मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी, इसको भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी. सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं. आज की क्लास में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिटिल ओवरव्यू अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी. एंड फ्रॉम सेकेंड क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल इकोनॉमी एंड जो भी उसमें हमारे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे, राइट. अब इसमें चाहे आपके 2 वीडियो बने या 5 वीडियो बने, जो भी बनेंगे हम उसे पूरा ओवरऑल एक साथ कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा उसमें कोई भी टॉपिक में पॉइंट हमारा नहीं छूटेगा, राइट. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज़ आवर फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. चलिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. तो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं. हमारा जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट वन इज़ ओइकोस, दैट इज़ हाउस होल्ड, एंड सेकेंड वन इज़ नेमिन, मीन्स मैनेजमेंट, ओके. सो ओवरऑल इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमारा क्या हुआ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट. हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, जिन्होंने कि अपनी एक बहुत ही फेमस बुक पब्लिश की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776. ये बुक कब इन्होंने पब्लिश की थी, 1776 में. तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स जो है ये करीब हमारी 200 साल से भी पुरानी है, ठीक है, जब से हम इसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. तो एक चीज़ पहले जान लेते हैं कि देखिए ह्यूमन वांट्स जो है ना वो बहुत अनलिमिटेड है. यानी इंसान चाहता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ठीक है. लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इंसान के पास जो है रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है. वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है. अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में जो लोग हैं उनके बहुत सारी जो नीड है वो है गुड्स और सर्विसेज की, जो कि वो डेली अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं. जैसे कि फूड हुआ, ठीक है, खाना खाने के लिए चाहिए ही चाहिए, क्लोथिंग कपड़े चाहिए, शेल्टर चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि आपको रोड्स भी चाहिए, रेलवेज़ भी चाहिए, पोस्टल सर्विसेज भी चाहिए, और बहुत सारी अदर सर्विसेज भी हैं. जैसे आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी चाहिए, अपनी हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर्स भी चाहिए, ठीक है. तो ये क्या है, ये सारी लिस्ट है गुड्स और सर्विसेज की, जो कि एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. और कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो इसके बिना अपनी नीड्स फुलफ़िल कर सकें, ठीक है. तो अगर हम इसे न और टर्म्स में समझें तो रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू देयर नीड्स, ठीक है. रिसोर्सेज क्या है, वो स्कार्स इन रिलेशन में है किसके, अपनी नीड्स के साथ. बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द फैक्ट दैट रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है. अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढेंगे जिससे कि हमारी नीड पूरी हो सके, ठीक है. चलिए अगर आप
भूल चुके हैं कि गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं, तो इसको भी मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। तो देखिए, गुड्स मीन्स फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि हमारी पीपल्स की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स हुए, आपके क्लोथ्स हुए, फर्नीचर्स हुए, ये सब क्या है, आपके गुड्स। सेकेंड वन इज सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या है, इट कैप्चर्स द इंटेंजिबल सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स। मीन्स जैसे कि जो टास्क करते हैं अपने डॉक्टर्स, जो टास्क करते हैं, टीचर्स जो परफॉर्म करते हैं हमारे लिए, ये सब क्या है, ये सर्विसेज में आता है। ओके, एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या हैं, वो गुड्स और सर्विसेज हैं जिन्हें हम यूज़ कर में लाते हैं दूसरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और अपनी इकोनॉमिक्स में हमने इनको 4 टाइप्स में इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप मिलकर क्या बनाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 डेफिनेशंस हैं इसमें जो मेनली मैंने ली हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडीज़ है जिसमें कि सोसाइटीज़ कैसे इस अपनी स्कार्स रिसोर्सेज यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ में लाते हैं वैल्यूएबल कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और उन्हें डिफरेंट पीपल्स में किस तरीके से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, second one is economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Economics जो है एक साइंस है जिसमें कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसे स्टडी किया जाता है, और ये रिलेशनशिप किसके बीच में रहता है, एंड्स और स्कार्स के बीच में, ठीक है, जिसके के हम बाद में ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट वन डेफिनेशन वॉज गिवन बाय पॉल ए सैमुअल्सन एंड सेकेंड was given by लियोनेल रॉबिन्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि सपोज़ आपके फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, और आप उसे कोई प्रेजेंट गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। नाउ यू हैव ओनली 100 रुपीज़ इन योर पॉकेट, यानी कि आपके पॉकेट में 100 रुपये हैं। तो ये क्या हुआ, आपके पास रिसोर्स हुई, लिमिटेड रिसोर्स है, इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं कर सकते। और अब आपने डिसाइड किया, आप मार्केट जा रहे हैं, आपने डिसाइड किया मैं उसके लिए एक शर्ट ले लूँ, ठीक है, तो शर्ट कितने की आ रही है, 400 रुपीज़ की, ठीक है। बट नाउ यू हैव ओनली 100 रुपीज़ इन योर पॉकेट, ठीक है। अब 400 रुपीज़ क्या हुआ, अनलिमिटेड वांट हो गई, यानी आप खरीदना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज क्या है, यानी कि आपके पास रिसोर्स कितनी है, लिमिटेड, वो है 100 रुपीज़। अब बात आएगी चॉइस की, ठीक है, आपको ये पता है कि आपका फ्रेंड काफ़ी टाइम से एक बुक उसे पसंद है, वो ख़रीदना चाह रहा है या ख़रीदने वाला है, ठीक है, जिसकी प्राइस जो है 90 रुपीज़ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि 100 रुपीज़ में आप उसे एक मूवी टिकट बाय करके दे दें जिससे कि वो मूवी जाके देख सके, ठीक है। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है, 100 रुपीज़ में आपकी एक तो बुक आ सकती है 90 रुपीज़ की, और सेकेंड वन इज़ आपकी 100 रुपीज़ में एक ऑनलाइन आप टिकट बुक करके उसे एक गिफ्ट दे सकते हैं मूवी देखने का, ठीक है। अब बात आती है चॉइस की, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस की, ठीक है। तो देखिए, अगर 100 रुपीज़ के आप उसे मूवी टिकट दे देते हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपका वो एक्सपेंस आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप 90 रुपीज़ में उसे वही बुक परचेज़ करके देते हैं तो 10 रुपीज़ आपके सेव भी हो गए, प्लस 90 रुपीज़ में आपने उसे बहुत अच्छा वो गिफ्ट दे दिया जो वो चाहता था, ठीक है। तो इसी को आप अपने स्कार्स यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी क्या हुई, 100 रुपीज़, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स क्या हुई कि आप चाह रहे हैं शर्ट भी खरीद लूँ, उसके लिए जूते भी खरीद लूँ, बट यू कांट परचेज, ओके। और थर्ड थिंग है आपकी चॉइस, ठीक है। तो आपने अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस सोचा कि ठीक है उसके लिए बुक देना बेस्ट गिफ्ट रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। अभी हमने बात की कि इकोनॉमिक्स क्या है, हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं किस में, जब हमारे पास स्कार्सिटी होती है यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। दिस इज़ द फैक्ट वी हैव स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर लिमिटेड वांट्स, ठीक है। तो यही फैक्ट है जिसकी वजह से हम अपनी रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी चॉइसेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं।
So what is the meaning of scarcity of resources? It means limited resource in relation to unlimited wants. Okay. Next is, since resources are limited in relation to unlimited wants, ठीक है, जब हमें पता है कि resources हमारी limited हैं और wants हमारी unlimited हैं, we have to make a choice, हमें एक उनमें से choice करना पड़ता है among alternative uses. ठीक है, जैसे कि हमने बुक को अपना चॉइस किया, बुक और मूवी टिकट में क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? बुक. सो दैट ऑप्टिमम और मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ पॉसिबल. सो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है. ओके. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ द रूट कॉज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. स्कार्सिटी ऑफ सोर्सेज क्या है? यानी कि जो हमारी मतलब रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, यही हमारा रूट कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का. सो स्कार्सिटी एंड चॉइस प्रॉब्लम गो टुगेदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेज होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सो it means the problem of making choice among alternative uses of resources since resources are scarce in relation to unlimited want. यही हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें कि हमें एक मतलब अपनी चॉइस को अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमें चूज़ करना पड़ता है. ठीक है. और जहाँ पे हमारी मेन प्रॉब्लम है कि ये अराइज कैसे होती है. ठीक है. तो उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं. द वॉन्ट्स ऑफ पीपल आर लिमिटेड, द रिसोर्सेज अवेलेबल टू मीट दीज वॉन्ट्स आर लिमिटेड. ठीक है. वॉन्ट्स क्या है? हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है. थर्ड पॉइंट है हमारा, द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और रिसोर्सेज के हमेशा ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. ठीक है. तो ये बात हमारी कंप्लीट हुई कहाँ पे कि हमारे रूट कॉज, हमने अपनी बात की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप मोस्टली भूल जाते हो तो उसका याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि माइक्रो और मैक्रो में सिर्फ आई और ए का डिफरेंस है. राइट. तो माइक्रो में आई जो है वो इंडिविजुअल है. ठीक है. यानी कि इसमें हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स और एजेंट्स, ठीक है, इनकी हम स्टडी करते हैं. मैक्रो में ए फॉर एग्रीगेट्स. ठीक है. इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी. चलिए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? फर्स्ट वन इज डिमांड बाय अ कंज्यूमर, सेकेंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. किसी भी प्रोडक्ट की जब हम कॉस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस और शुगर को भी स्टडी करते हैं, सैलरी ऑफ अ कंप्यूटर इंजीनियर ये भी इसी में कैलकुलेट किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. स्टडी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कार इंडस्ट्री, इसकी भी स्टडी हम इसी में करते हैं. ओके. नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. सेकेंड वन इज टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. थर्ड वन इज टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी, जिसमें कि हम ओवरऑल एग्रीगेट सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं. ओके. फोर्थ वन इज टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और जनरल प्राइस लेवल. ठीक है. नेक्स्ट है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट वन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. ये सब हम स्टडी करेंगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने अपना कुछ पार्ट अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी और उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस के साथ मैं आगे की क्लासेस कंटिन्यू कर सकूँ. सेकेंड थिंग इज़ कि आने वाले टाइम में पीजीटी इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज़ एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय हुआ, आपका केंद्रीय विद्यालय हुआ या DSSB हुआ, बहुत सारी जगह पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज निकलती रहती हैं. ठीक है. अदरवाइज़ आपका प्राइवेट सेक्टर में भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो उसके लिए हम इसमें पूरी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी
और साथ के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच सकें। और फ्रेंड्स देखिए, आपको मेन क्या इसमें ध्यान रखना है कि आपको अपना बेस मजबूत करने के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी को आप अपना रीड करते रहिए, साथ में कोई भी एक बुक लीजिए, ठीक है, जिसे आप पढ़ते रहिए। बाकी नोट्स मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा ही रही हूँ, इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लेके आप अपने डेली रूटीन में अपने नोट्स बनाइए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसे राइट करेंगे ना, तो आपको वो सारी चीज़ आपके मेमोराइज हो सकेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।